अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे हम आप लोगों को अक्सर कहते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दिल की बेहतर सेहत के लिए और दिल के अटैक से बचने के लिए सिगरेट ना पिएं, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़्यादा करें, हफ्ते में कोशिश करें वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें और इसी तरह से अपने खुराक का ख्याल रखा करें। जब हम खुराक की बात करते हैं तो हम हमेशा आपको कुछ ऐसे खाने ज़रूर डिस्कस करते हैं आप लोगों से कि जो आपके दिल की सेहत के लिए बेहतर हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही खाने वाली चीज़ें कि जिनको खाने से यानी एक तीर से दो शिकार जिसे कहते हैं वो आप कर सकते हैं। कैसे कि इससे एक तो आपके दिल को फ़ायदा होगा और दूसरा फ़ायदा ये होगा जो बाकी कुछ सेहत के फ़ायदे होते हैं वो भी मैं साथ साथ बता दूंगा। मिसाल के तौर पे इस लिस्ट में जो पहली चीज़ है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, घरों में वो मौजूद होती है, जिसको हम सिनामन या दारचीनी कहते हैं। अब दारचीनी की सलाहियत ये है कि जब दुनिया में कंपटीशन किया गया कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो खाने वाली चीज़ें हैं उनके जो अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी 26 के करीब ऐसी चीज़ें थी खाने वाले, तो उनमें जो पहले तीसरे 3 नंबर्स पे आई थी, पहले 3 में शामिल थी सिनामन या दारचीनी भी। यहाँ तक कि इसने लहसुन को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके दिल की सेहत को फ़ायदा देते हैं। शुगर के कंट्रोल को ये बेहतर कर देती है, जिससे दिल की अटैक के रिस्क कम हो जाते हैं। इसी तरह से ये आपके खाने का जो इस्तेमाल में आना होता है, मेटाबॉलिज्म का जो अमल है उसको बढ़ाती है। तो उसकी वजह से जो आप खा रहे होते हैं वो आपके जिस्म में चर्बी की जगह पे वो एनर्जी बनती है, वो आपके इस्तेमाल में आ जाती है, तो आपको मोटापा नहीं होने देता। मोटापा नहीं होगा, शुगर का कंट्रोल बेहतर है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सिनामन और दारचीनी है आपको दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। दूसरे नंबर पे हैं नट्स यानी बादाम, अखरोट, काजू। वैसे तो मैं पहले भी अक्सर वीडियोस में जिक्र करता रहता हूँ, लेकिन एक छोटा सा वाक़या हुआ था कि मैं किसी नट्स की दुकान पे गया हूँ नट्स लेने के लिए। तो वहाँ पे एक यंग लड़का जो है जिसकी उम्र होगी 30 से 35 साल, तो वो नट्स खा रहा था। खैर उसने मुझे पहचान लिया कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, उससे डिस्कशन हुई तो पता चला कि उसको स्टेंट डले हुए हैं और उसके कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा है कि हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा जो है यानी 3 से 4 दिन आपने नट्स ज़रूर खाने। तो उसके बाद से तो खैर मेरी भी अपनी आदत बन गई है कि मैं नट्स ज़रूर खाता हूँ। बादाम, अखरोट, काजू ये वो नट्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, जिनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है और विटामिन ई का तो बहुत अच्छा ये ज़रिया है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मिलके आपके जिस्म के अंदर, खून की नालियों के अंदर एलडीएल नामी बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल जो आपकी खून की नालियों में सोजिश की सूरत में खून की नालियों में क्लॉटिंग करवाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करवाता है, तो उस ख़तरे को बहुत कम कर देते हैं। तो मेरी तरह और उस यंग लड़के की तरह कि जिसको दिल का अटैक हो चुका है, स्टेंट डला हुआ है, लेकिन अब अपने डॉक्टर की एडवाइस पे वो चीज़ खाता है, वो यानी नट्स खाता है, जिससे उसको मज़ीद जो अटैक का ख़तरा है वो कम है। इसके बाद बारी आती है चॉकलेट की। इससे पहले तो शायद आपको आदत हो चॉकलेट इसलिए खाना है कि वो आपको मज़ेदार लगता है, लेकिन इसके बाद अगर आप दिल की सेहत चाहते हैं और मज़ीद भी इसके कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपको साथ बता देता हूँ, तो आपने वो चॉकलेट सिलेक्ट करना है जिसका शायद आपको मज़ा ना आए, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर 60 to 70% कम अज़ कम मिनिमम कोको जो है उसकी परसेंटेज है। अब ये क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि ये वाला जो चॉकलेट है इसको हम कहते हैं डार्क चॉकलेट। इसका शायद आपको मज़ा ना आए, आपको स्वाद ना आए, लेकिन ये क्या करता है कि आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर करता है, आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है खून की नालियों के अंदर उसको कम करता है, सोजिश को कम करता है, और जिसकी वजह से जो क्लॉटिंग होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस है यानी जो दिल के अटैक की वजह बनती है, तो उस रिस्क को कम कर देता है। इसके साथ साथ आपकी जो अब देखिए गर्मियाँ हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, सूरज की ख़तरनाक शुआएँ होती हैं, तो आपकी जिल्द को बचाता है उनसे। दूसरा, डार्क चॉकलेट के अंदर सेरोटोनिन आपके जिस्म में बढ़ाने की सलाहियत होती है, जिसके बाद आपके जिस्म में स्ट्रेस कम होता है और आप चिल करते हैं, सुकून में आते हैं। और सबसे आखिर में वो लोग जो अपनी यादाश्त को बढ़ाना चाहते हैं और वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी यादाश्त कम ना हो, तो वो भी जो डार्क चॉकलेट है उसको ज़रूर इंजॉय करें। तो दिल के साथ साथ एक तीर से दो शिकार के चक्करों में आपने कितने शिकार कर लिए। जैसा कि दोस्तों कलर से ज़ाहिर है, जो अनार होता है, पोमेग्रेनेट होता है, जैसे इसका कलर जो है वो रेड होता है, तो पहली तो चीज़ आप याद रखें कि आपके जिस्म में खून की जो हीमोग्लोबिन होती है, जो सुर्ख खुलियों के अंदर जो होती है उसको बढ़ाता है।
उसके अलावा जो आपकी खून का बहाव है, ब्लड की सर्कुलेशन है, उसको ये बेहतर करता है अनार का इस्तेमाल। और इसी तरह से जो आपके जो दिल का अटैक का डर है वो इसलिए कम हो जाता है कि आपके खून की सर्कुलेशन बेहतर हो गई, आपकी हीमोग्लोबिन बेहतर होगी। इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से खून की नालियों में जो ऑक्सीडेशन है, सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमना शुरू होता है, तो उसको भी कम करता है। तो दिल के लिए तो बहुत मुफीद चीज़ है, आपको ज़रूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए दिल के लिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और ख़ास बात है कि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल यानी जरासीम को के ख़िलाफ़ जो एक मज़ामत होती है वो इसकी खसूसियात हैं। वो लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं बाकायदा, तो उनके दांतों में जो यानी कि रंग का तब्दील होना और प्लैक्स बनना वो कम होता है। और इसी तरह से मुंह के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के दाने बनते रहते हैं, इन्फेक्शन होती रहती है, तो वो कम होती है। तो अनार जो है उसका इस्तेमाल आपको दिल के लिए भी बेहतरीन है और आपके मुंह के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद अब बारी आती है एक और मौसमी चीज़ की। अभी तरबूज का मौसम शुरू हो रहा है, वाटरमेलन का मौसम शुरू हो रहा है। ये आपकी खून की नालियों की जो सेहत होती है उसके लिए बहुत अहम चीज़ है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो सोजिश को कम करता है उसके अंदर। उसके बाद जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। वो जो पानी होता है वो आपके दिल की सेहत के लिए इसलिए ज़रूरी है कि गर्मियों में जब आपके अंदर पानी की कमी हो तो ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ जाता है और उस कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा दिल को ताकत या ज़ोर लगाना पड़ता है, जिससे हार्ट के जो मसल्स हैं उनको एग्जॉस्ट होने का भी डर होता है। तो एक हाइड्रेशन बेहतर होगी। तो आपकी दिल की सेहत के लिए ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके साथ साथ आपके बालों के लिए, आपकी जिल्द के लिए तरबूज जो है वो बड़े काम की चीज़ है। और एक और ख़ास बात यह है कि अगर आपने एक्सरसाइज करने की आपको आदत है, यानी दिल की सेहत के लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें, आप हफ्ते में 5 दिन कम से कम एक्सरसाइज करें या वॉक करें, तो उससे आपकी दिल की सेहत बेहतर रहती है। लेकिन अक्सर लोगों को ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अगले दिन हमारे पट्ठों में दर्द रहता है। तो उसका भी बड़ा आसान हल है कि अगर आप बाकायदगी से एक्सरसाइज से पहले वाटरमेलन या तरबूज का इस्तेमाल करें, तो आपको जो वो मसल्स के अंदर जो थकावट और दर्द का एहसास होता है अगले दिन, वो कम से कम होता है। तो आपकी दिल की सेहत भी बेहतर हो जाएगी, आपकी जल्द के लिए भी ये बेहतर है, आपके बालों के लिए भी बेहतर है और इसके बेशुमार फ़ायदे। इसके बाद बारी आती है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या जैतून का ये ख़ास किस्म के तेल की खूबी ये है कि इसको बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेसिंग से नहीं गुजारा जाता। इसको कंप्रेस किया जाता है, इसको दबाया जाता है, इससे बड़ा खालिश किस्म का जैतून का तेल निकलता है जिसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं। दिल की सेहत को ये कैसे बेहतर करता है, इसका जो अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स जो है वो दिन में 2 जो चम्मच है छोटे चाय वाले, उसका इस्तेमाल करता है जैतून के तेल का, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत बेहतर हो जाता है और इसी तरह से ब्लड शुगर का लेवल बेहतर होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास किस्म की कंपाउंड होता है ओलिक एसिड, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर आपके दिल की सेहत को बेहतर कर देती हैं। उसके साथ साथ ख़वातीन में जो कैंसर है ब्रेस्ट का, उसके रिस्क कम हो जाता है। मर्दों में गदूद या प्रोस्टेट का जो कैंसर है उसका रिस्क कम हो जाता है। और दोनों मर्दों और ख़वातीन में जो आंतों के यानी कोलन कैंसर जो होते हैं इस टाइप के, तो उनका रिस्क कम हो जाता है। यानी दिल की सेहत भी बेहतर हो गई और बाकी फ़ायदा भी साथ मिल गया। 7वें नंबर पे ये सबसे आखिर में जो चीज़ है जो आपके खाने वाली, जो आपके दिल की सेहत की भी ज़मानत देती है और बाकी आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो वो है नाशपाती, पियर्स। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नाशपाती के अंदर होता है फ़ाइबर। अब ये वो फ़ाइबर है, पहले तो देखें जब आप इसको नाशपाती को चबाने की कोशिश करते हैं तो आपके मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा जो सलाइवा है या थूक है वो बनता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एंटीबैक्टीरियल सलाहियतें होती हैं। तो आपकी दांतों में जो कीड़ा लगना है तो वो कम से कम हो जाता है और मुँह के अंदर भी जो जरासीम है वो कम हो जाते हैं। पहला तो ये फ़ायदा है। दूसरा ये कि क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर होता है, अब ये फ़ाइबर ना तो आपके कोलेस्ट्रोल को, जो आप बाकी चीज़ें खा रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें आपने कुछ भी खाया लेकिन साथ आपने कुछ पहले या बाद में या उसके साथ आपने नाशपाती खाई है, तो आपके जो कोलेस्ट्रोल को एक तो तेज़ी से नहीं बढ़ने देता, इसी तरह से काफ़ी देर तक उसको रोके रखता है, तो आपकी आंतों से निकाल देता है। इसी तरह से जो ब्लड शुगर का लेवल है वो भी इसलिए बेहतर हो जाता है कि ये जो फाइबर है ये शुगर को भी आपके खून में जाने से या तो स्लो करता है या रोकता है। तो आखिरकार आपकी दिल की सेहत को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक और इसके अंदर सलाहियत है कि आपकी एनर्जी लेवल को ये बढ़ा देता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बेहतर कर देता है। लोगों में जो ओस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन जो होता है उसके होने का जो ख़तरा है वो कम हो जाता है। तो दिल की सेहत के लिए जो आखिरी चीज़ चाहिए
वो नाशपाती है या पियर्स है, लेकिन इसके बाकी भी वो फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ये थी वो 7 खाने वाली चीज़ें जो आपके दिल को तो फ़ायदा देती ही देती हैं, दिल की सेहत को, लेकिन उसके साथ साथ बाकी वो फ़ायदे हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया। तो कोशिश करें, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एवरी नाउ एंड देन, जब कभी मौका मिलता है इस तरह की चीज़ों पर हाथ साफ़ करते रहें, क्योंकि आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, या पकौड़ा समोसा खा लें या नाशपाती, अनार या इस टाइप की चीज़ खा लें। लेकिन आपकी ये जो चॉइस है आपके दिल की सेहत के ऊपर और आपके पूरे जिस्म के ऊपर उसका बहुत असर होता है, तो अपनी इस चॉइस को ज़रूर बेहतर करें। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, लिंक को कॉपी करें और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।